नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स को समझने जा रहे हैं, जो भारतीय राजनीतिक में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। वह एक ऐसा नेता है, जो मोहब्बत और नफ़रत दोनों का सामना करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। उनका करियर सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि एक विरासत को सँभालने और उसे बदलने की कोशिश का है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिसने देश की आज़ादी और राजनीति को एक नई दिशा दी थी। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी था और उनकी माता सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी का बचपन और पढ़ाई आम बच्चों जैसी नहीं थी। उन्होंने अपनी स्कूल की सुरक्षा के लिए आखिरकार अपनी पढ़ाई को अमेरिका और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पूरी की थी। राहुल गांधी राजनीतिक में आने से पहले उन्होंने लंदन में एक कंसल्टिंग फर्म में भी काम किया था, लेकिन विरासत का दबाव हमेशा उनके साथ था। साल 2004 में उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़कर उस चुनाव को राहुल गांधी जीत गए। कई लोगों ने इस जीत को राहुल गांधी का विरासत का जीत बताया, लेकिन यहीं से राहुल गांधी की जीवन की असली अध्याय शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए वह एक काबिल नेता है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भरे मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोलने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी परिपाटी में महंगाई को झुका के मानेंगे, मारेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, लड़ाएंगे। ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। राजनीति में आने के बाद राहुल गांधी ने सबसे बड़ा कदम उठाया था पार्टी को मजबूत करना।
राहुल गांधी साल 2007 में वह कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद राहुल गांधी का मकसद था कि सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10 युवा कांग्रेस और एनएसयूआई को फिर से खड़ा करना, ताकि जमीनी स्तर से नए और काबिल नेता उभर कर आए। साल 2009 में लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी का मेहनत साफ उस चुनाव में दिख गया, जहां राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्राएं और रैलियां की थी, जहां मीडिया ने भी राहुल गांधी की मेहनत को गेम चेंजर साबित कहा था। राहुल गांधी के जीवन में हर कहानी में उतार चढ़ाव आते रहे और राहुल गांधी के कैरियर में साल 2014 में एक बड़ा मोड़ दिया था और राहुल गांधी के कैरियर में साल 2014 में एक बड़ा मोड़ ले लिया था। साल 2013 में वह कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और साल 2014 में चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के लहर के सामने कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई और यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हार थी। इस हार के बाद राहुल गांधी पर तीखे हमले हुए। साल 2017 में जब वह कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, तब उनसे यह उम्मीद की गई कि वह राहुल गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी को खड़ा करेंगे, लेकिन साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और वहां पर भी राहुल गांधी बुरी तरह से हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो पारंपरिक सीट थी, वह अमेठी से भी उस चुनाव को हार गए थे। यह राहुल गांधी की व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा झटका था और इस हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दे दिया। साल 2019 में हार के बाद सबने यही सोचा था कि राहुल गांधी का चुनावी कैरियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। राहुल गांधी ने साल 2013 में एक अच्छा कमबैक किया। साल 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने सबसे ठोस कदम उठाया था और साल 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक लंबी यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सीधे लोगों से जुड़ना था। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दिया और इस यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। तब लोगों ने राहुल गांधी को एक जुझारू और संवेदनशील नेता के रूप में देखा था। इस यात्रा का असर साल 2024 के चुनाव में हमें काफी अच्छी तरह से देखने को मिल गया था, जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार से काफी कम अंतर से हारी थी।
जहां कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, वह काफी सराहनीय है। आज राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष नेता के तौर पर एक नई और मजबूत नेता के रूप में है। राहुल गांधी के जीवन में काफी उतार-चढ़ाव और हार-जीत का सामना देखने को मिला है। राहुल गांधी ने हार से हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने हार से एक नई शुरुआत की। राहुल गांधी की यह कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह बदलाव की है। और राहुल गांधी की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जरा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हारा है, वह मानो एक बुरी तरह से हार थी कांग्रेस पार्टी की। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो अगर इतनी बुरी तरह से हार जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर हम 10 साल का कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड देखें, तो राहुल गांधी ने जो उन्होंने संघर्ष किया है, वह एक सराहनीय है। उतना बड़ा नेता अगर वह बुरी तरह से हार जाए, तो वह कभी भी चुनाव को नहीं लड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो 10 सालों में करके दिखाया है, शायद आज भी कोई ऐसा नेता हमारे देश में नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से 10 सालों में जो उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, शायद आज भी कोई वैसा नेता नहीं है। और हम सबको यह उम्मीद है दोस्तों कि राहुल गांधी साल 2019 के चुनाव में वह प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक भी हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने यह प्रूव करके दिखाया है और उन्होंने जो भी बात कही है, उन्होंने सच कहा है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और राहुल गांधी को लेकर 2029 के चुनाव में क्या वह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव्स वीडियो के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।